अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन हमारा होने जा रहा है फॉर दराज अकाउंट क्रिएशन, कि किस तरह के अकाउंट्स आप दराज के ऊपर बना सकते हैं और किस तरह बनेगा आपका अकाउंट। सबसे पहले आपको जानना है कि दराज पे आप एज अ बिजनेस भी काम कर सकते हैं और आप एज अ इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एज अ इंडिविजुअल काम करते हैं, बाद में आप एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं और स्टार्ट से भी आप एज अ बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो दराज को अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स देते हैं। इंडिविजुअल डिटेल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास आता है अपना एनआईसी, हमारा चेकबुक जो हमारे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, और साथ में हमारी ईमेल और नंबर जो हमारी पर्सनल होती है। ये तीन चीज़ें आप दराज को देते हैं। अब इसमें सबसे पहला सवाल आता है, वो ये आता है कि एनआईसी है और जो बैंक अकाउंट है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप अपना एनआईसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना ही बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करें, लेट से कोई कुछ लोग होते हैं जो अपनी वाइफ के नाम पे बनाते हैं या अपने फादर के नाम पे बना रहे होते हैं, तो फिर अगर आप उनका बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एनआईसी भी उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है, आप एक अब मैं अकाउंट आपका बनाना शुरू करता हूँ। अभी मैंने आपसे स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, एक बार मैं सारी डिटेल्स डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, दूसरा अकाउंट हमारे पास होता है दराज का बिजनेस अकाउंट, जिसके अंदर हम एज अ बिजनेस रजिस्टर करते हैं। एज अ बिजनेस आपको रजिस्टर करने के लिए एनटीएन चाहिए होता है। अब वो एनटीएन आपका पर्सनल एनटीएन भी हो सकता है, जिस पर्सनल एनटीएन के अंदर सोल प्रोप्राइटर कंपनी ऐड होती है। काफी लोग इस तरह करवाते हैं, वो पर्सनल एनटीएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है वो बिजनेस एनटीएन के लिए आपको कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो एसएमसी कंपनी बनवाते हैं, जैसे हमारे क्लाइंट जो हम लॉन्च करते हैं प्राइवेट लेवल के, उनकी हम एसएमसी कंपनी खुलवाते हैं ताकि कल को हमें बेचने में आसानी हो, फ्लिप करने में आसानी हो। तो एनटीएन कंपनी अगर आप खुलवाते हैं तो एनटीएन सॉरी एसएमसी कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी अगर आप खुलवाते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एओपी अगर आप खुलवाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स, तो उसका एनटीएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप खुलवाते हैं तो उसका एनटीएन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरप्राइजेज वगैरह। इसके अलावा जिस नाम से एमटीएन होगा आपका, जिस कंपनी के नाम से एमटीएन होगा, उसी कंपनी का बैंक अकाउंट आपका चलेगा। आपका अपना बैंक अकाउंट उसमें नहीं चलेगा। तो ये दो चीजें आपने देखनी है कि बैंक अकाउंट्स और एमटीएन ये दोनों चीजें सेम हो। अब हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और दराज का अकाउंट क्रिएशन शुरू करते हैं। और ये बहुत लेट लेट लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ऐसे में बार बार जो है ना उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम दराज इसके ऊपर आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर दूंगा। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर, स्क्रीन आपके पास मेरी स्क्रीन आ गई होगी। हम इससे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप जो है, आपके पास ये लॉगिन आ गया, आप सेलर सेंटर दराज के ऊपर गए हैं और आपके पास ये लॉगिन डिटेल्स आ गई हैं कि आप यहाँ पे लॉगिन लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना स्टोर हो तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है स्टोर तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे। ये तीन ऑप्शन आपके पास आ रहे थे, रीसेट पासवर्ड, क्रिएट न्यू अकाउंट, रजिस्टर्ड एज अ ग्लोबल सेलर। आप ग्लोबल सेलर नहीं है, आप पाकिस्तान में बेस करते हैं, इसलिए आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। जब क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो वो यहाँ आपसे मांगेगा आपका इनिशियल नंबर। ठीक है, तो आपका जो भी नंबर है पाकिस्तानी, आप वो यहाँ पे क्या तरह ऐसे कॉपी कर लूँ नंबर। यहाँ आकर आप कॉपी करेंगे नंबर। ठीक है, और ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी आएगा। ये पहले कैप्चा है वो।
फुटबॉल तक जाना है हमें, ठीक है। काइंडली जिसका ये अकाउंट था वो अपना ओटीपी शेयर कर दें। मैं ज़रा ओटीपी मंगवा लूं। हमारे पास ओटीपी आ जाए तो हम। जी इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास ओटीपी आ गया है, गलत ओटीपी भेजा है इन्होंने, 316297। थ्री, अच्छा 316297, 316297। पासवर्ड कोई भी अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल और एक स्पेशल लेटर होना जरूरी है। रेफरल कोड अगर आप है आपके पास तो डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता। ये इन्फ्लुएंस उसके लिए होता है, मार्केटिंग प्रोसेस। अच्छा अब ये स्टार्ट करते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है भाई अकाउंट आपने पर्सनल बनाना है या आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है। तो हम चूंकि पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टोर नेम बाद में चेंज हो सकता है, अभी आपने जो भी रखना हो आप रख लें, पहले से सोच के रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इस स्टोर नेम में मेरे जहन में भी कोई नाम याद नहीं आ रहा, मैं रैंडम में एक नाम रख रहा हूँ। और इसका मैं नाम रख रहा हूँ, आपका ये इस बंदे का नाम क्या है जिस बंदे का मैं बना रहा हूँ? शारब अहमद, ठीक है। स्टोर, ये मैंने नाम रख दिया। ईमेल में डाल दूंगा यहाँ पर, जो भी ईमेल है हमारे पास। दानियाल भाई, आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है लॉगिन पे, अभी तक हमें को नजर नहीं आ रहा अभी। मैं देख अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने पूरी स्क्रीन को जो है ना वो नहीं किया हुआ, इसको जरा मैं देख लेता हूँ। अच्छा अब आपके पास स्क्रीन आ रही है अकाउंट टाइप वाली, ठीक है। यहाँ मैं ईमेल डाल दूंगा, यहाँ मुझसे ईमेल मांगे और स्टोर नेम मांगे, स्टोर नेम मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और अब मैं ईमेल यहाँ पे लिख रहा हूँ और अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। email.com इन यूज। मुशर्रफ आपका स्टोर पहले से बना हुआ है तो ये ईमेल ये आपकी नहीं चलेगी, आप अपनी कोई दूसरी ईमेल दें मुझे प्लीज। और अगर आपकी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो फिर कोई और बंदा मुझसे डिटेल शेयर कर दे। एक बार जिन डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बन जाए तो उस डिटेल के ऊपर दोबारा से अकाउंट नहीं बनता। आप अपनी कोई दूसरी ईमेल दे दें। नहीं सेम बैंक अकाउंट में देखिए, बैंक अकाउंट का मसला नहीं होता, ये एनआईसी का मसला होता है। एक एनआईसी के ऊपर एक ही अकाउंट बनता है, तो अगर एक एनआईसी के ऊपर अकाउंट बन गया होगा तो फिर दूसरा वो बेशक सेम बैंक अकाउंट हो, डिफरेंट बैंक अकाउंट हो, उस आईडी के ऊपर दोबारा से स्टोर नहीं बनता, आईडी कार्ड के ऊपर। ये हमने ईमेल डाल दी है, हमारा स्टोर साइन अप हो गया। ये साइन अप बिल्कुल इजी इजी साइन अप है, बिल्कुल इजी साइन अप। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ईमेल हमने डाल दी, अब हमसे चार चीजें मांग रहा है। पहले एड्रेस मांग रहा है, दूसरा आईडी और बैंक मांग रहा है, दूसरा क्या चौथा हमसे प्रोडक्ट मांग रहा है। हम ये तीन चीजें पूरी करेंगे तो हमारा स्टोर लाइव हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर दोबारा दूसरे टाइप की कर देता हूँ। इस टाइप पे हमने, अच्छा ये टैब आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एड्रेस हम डालेंगे, पिकअप एड्रेस। अच्छा जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे सीएफएस पोर्टल के सिस्टम के ऊपर,
वो लोग अपना हमारा एड्रेस इस्तेमाल करेंगे पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के अंदर। बिजनेस एड्रेस के अंदर वो हमारा एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, बाद में एड्रेस चेंज हो सकता है, किया जा सकता है। और जो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, मतलब हमारे सीएफएस पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने घर का एड्रेस या अपनी दुकान का एड्रेस या अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं। ऐसा एड्रेस जहाँ से वो रिसीव भी कर लें पार्सल, और जहाँ वो रिटर्न भी जहाँ से वो पार्सल भिजवा भी दें और रिसीव भी कर लें। असल जो चीज़ होती है वो रिसीव करने की होती है, जहाँ पे वो रिसीव कर सकें। तो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर दूंगा जो एड्रेस डिटेल्स हैं। आपके पास मेरी न्यू स्क्रीन आना शुरू हुई है या वही पुरानी स्क्रीन पे हम स्टक हैं? मैं ज़रा इंटायर स्क्रीन के ऊपर ही कर लेता हूँ इसको। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ टैब्स आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं, तो हमारे पास आ रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा एड्रेस डिटेल्स। तो मैं आप लोगों के साथ जो सीएफएस पोर्टल के मेंबर्स हैं उनको साथ में अपना एड्रेस शेयर कर दूंगा। आप लोग जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो लोग हमारे सीएफएस पोर्टल में नहीं है तो वो अपना स्टोर भी अपना 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 भी एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस के अंदर स्ट्रीट नंबर और लैंडमार्क तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी हमारा एड्रेस है नजीब ब्रदर्स, ये हमारी दुकान का एड्रेस है, नजीब ब्रदर्स, रिवर रोड, ब्रदर्स रिवर रोड, जूना मार्केट, कराची। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा सिंध, कराची। अच्छा, जो करीबी एड्रेस आपका लगता है ना, जो इलाका आपको सबसे करीब लगता है, आप वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मुझे जोड़िया बाजार ढूंढना है। ठीक है, जोड़िया बाजार, कराची जोड़िया बाजार, अब ये जोड़िया बाजार आ गया। ठीक है। अच्छा, रिटर्न एड्रेस हमारा सेम है। अब अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि वेयर हाउस एड्रेस कुछ और हो और रिटर्न आपने कहीं और लेना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल एड्रेस रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अभी रिटर्न एड्रेस हमारा सेम है, हम यहीं से भेजेंगे, यहीं रिसीव करेंगे, इसलिए हमने ये एड्रेस सेम रखा है। और अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो ये हमारा एड्रेस का काम पूरा हो गया। अगर इसके अंदर कोई खराबी होगी तो ज़रा हमें ईमेल कर देगा बाद में। अब ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है, ओके, अब ये हमसे यहाँ पे मांग रहे हैं आईडी डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना वैलिड आईडी डालूंगा। दोबारा उसने मुझसे पूछा कि सेलर टाइप क्या है। यहाँ पे वो पूछ रहा है पर्सनल है बिजनेस है, मैं इसमें पर्सनली लिखूंगा। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मुझसे डिटेल्स में एनटीएन मांगेगा, ये हमारा एनटीएन होता है। अगर मैं पर्सनल करूंगा तो हमसे वो एनआईसी मांगे। ठीक है, तो ये एड्रेस मेरा लिखा हुआ आ गया, रीजन आ गया, पर्सनल आईडी आ गई। अब यहाँ पर मैं अपने स्टोर की अ, चीज़ें अपलोड करूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास वो सारी डिटेल्स शेयर ना हो, आपके साथ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स में डाल रहा हूँ यहाँ पे, शारब अहमद और आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, ये मैंने आईडी कार्ड नंबर डाल दिया है। अब वो मैं थोड़ा सा आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत दिखा दूँ चीज़ें, अ, समझ आ जाए आप लोगों को भी। हमने आईडी कार्ड की डिटेल्स ऊपर डाल दी हैं, अब वो हमसे पूछ रहा है बैंक डिटेल्स। अब यहाँ मैं अपने चेक की क्लियर पिक्चर अपलोड करूंगा, जिस तरह ये पिक्चर आ रही है यहाँ पे, मैं आपको बड़ी करके दिखा भी देता हूँ।
ये चेक की पिक्चर आ रही है क्लियर। इस तरह पूरी चेक की, एक ब्लैंक चेक की पिक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों का बैंक वहां से रिकनसाइल हो जाए दराज के साथ। अब दोबारा से मैं अपने स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बैंक की चीज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई। और अब यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह नीचे सब मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया और अकाउंट। अच्छा, अकाउंट नेम में आप वो सेम नेम नाम डालेंगे जो आपके चेकबुक के ऊपर होगा, और वो नाम और आपका एनआईसी के ऊपर नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद आप आईबीएन नंबर डालेंगे जो आपके चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, आईबीएन नंबर आप वही डालेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर आखिर में ले लूंगा, जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए वो मैं आखिर में ले लूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो आप किस क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने में। अभी फिलहाल जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो okay, I'm glad to talk to you. ठीक है, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और डिटेल्स मैंने डाल दी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आऊँगा, सारी डिटेल्स डाल दूंगा और यहाँ से सबमिट कर दूंगा। अच्छा, ये कुछ गलत डाला है मैंने अकाउंट नंबर, मैं दोबारा देख लेता हूँ। 044। ये तो ठीक डाला है यहाँ पे। ब्रांच कोड हटा दूंगा। और एक ब्रांच कोड गलत क्यों बता रहा है। 2 मिनट मुझे रुके, मैं जरा स्टॉप स्क्रीन शेयर करूँ और मैं दोबारा अकाउंट नंबर इनका वेरीफाई करूँ कि अकाउंट नंबर में कोई मसला तो नहीं आ रहा। हमने ब्रांच कोड हटा के भी डाल दिया लेकिन ये कह रहे हैं अलाउ 16 डिजिट्स। तो 16 डिजिट तो अकाउंट नंबर मिला, ब्रांच कोड मिला के बन रहा है। इसमें और कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये तो चेक बुक से मैं अकाउंट नंबर देख रहा हूँ, उनका बिल्कुल सही अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट एज फोटो अपलोडेड, बिल्कुल यही फोटो अपलोडेड है। अकाउंट में क्या मसला आ रहा है, तो बाहर से डाल के देख लेता
ये अकाउंट नंबर हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा मिलान बैंक का। ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर है, सेम एज चेकबुक के ऊपर है। हम तस्वीर चेकबुक की दोबारा अपलोड करके देख लेते हैं। अब सबमिट करके देखते हैं हो जाए तो। नहीं हो रहा सबमिट। आप लोगों से मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं ये मसले को हल करूं। ये 14 डिजिट का कोड है। ये आपका अकाउंट नंबर 14 डिजिट का है, ये कह रहा है 16 डिजिट अलाउड है। तो इसमें कोई दूसरा अकाउंट नंबर तो कोई भी नहीं आता, यही अकाउंट नंबर आता है 16 डिजिट का। फिर कौन सा अकाउंट नंबर होगा इसके अंदर? मैदान बैंक का अकाउंट नंबर है, बिल्कुल सही है, पहले भी हमने मैदान बैंक के ऊपर बनाया है। ये किसी को आइडिया है कि इसमें क्या मसला आ सकता है ये अकाउंट नंबर वाला? आप लोगों में से किसी को आइडिया है इसका? यार इसमें मेरे ख्याल से ना शुरू में 00 डालता हाँ, शुरू में 00। अब एक्सेप्ट तो कर लिया इसने, बाद में अगर वो खराबी होगी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। अगर अभी एक्सेप्ट कर लिया शुरू में 00 डाल के, लेकिन अगर कोई खराबी होगी तो हमें ईमेल आ जाएगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, स्क्रीन शेयर आपके साथ कर लिया मैंने दोबारा। अब हमने यहाँ बैंक डाल दिया, आईडी डाल दी है, और उसने बता दिया हमें कि ये इंफॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन। 1 से 3 वर्किंग डेज के अंदर हमारे पास आ जाएगा इसका रिस्पॉन्स। अगर खुदा ना खास्ता हमारा अकाउंट नंबर गलत होगा तो हमें बता देगा कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो गलत है। वी अमेजोन, अभी फिलहाल आप रुक जाएं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, मैं थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। अब ये हमारा अकाउंट रेडी हो गया है। तो दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप आपका जो है ना वो प्रोडक्ट अपलोड करने का है। यहाँ पर आप अपना पहला प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, वो हमारी टीम आपके लिए, अगर आप सीएफएस पोर्टल के मेंबर हैं तो यहाँ तक अपना अकाउंट कंप्लीट करके हमारे साथ अपने लॉगिन डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको लिस्टिंग कर देगी। और अगर आप नहीं है तो आप लिस्टिंग करना सीख सकते हैं। हमारे आगे आने वाले सेशंस में जो हमारे पेड मेंबर्स के लिए होगा, हम उनको लिस्टिंग करना भी सिखाएंगे, और प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की क्लासेस भी होंगी। आज का सेशन यही था। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाता हूँ। ये बिल्कुल आसान है, दराज का अकाउंट बनाना के अंदर कोई मसला नहीं है। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ और आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ रहा हूँ। आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। मैसेजेस भी आपके खोल के देख लेता हूँ पहले मैं, फिर आप लोग एक एक मरतबा अपना माइक ओपन करके सवाल जवाब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है कि 5 मिनट अच्छा अकाउंट दिया था रिव्यू करने के लिए। मैंने भी अपना, अच्छा शादिब खान कह रहे हैं मैंने अपना अकाउंट दिया था रिव्यू करने के लिए। अपना अकाउंट आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज पे बता दें। मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप मुझे भेज दें, मैं अलग से आपका अकाउंट रिव्यू कर लूंगा। अच्छा, इज इट ओनली मी और द स्क्रीन शेयर? अच्छा, आपकी स्क्रीन फील हो गई है। सेम बैंक अकाउंट पे क्या दूसरा स्टोर बना सकते हैं? इसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया है कि आईडी एक ही होगी। एनआईसी सेम होना, एक होना चाहिए। एक ही एनआईसी के ऊपर एक अकाउंट बनता है। तो बैंक अकाउंट जितने मर्जी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि आईडी एक ही होगी तो आपका एक ही अकाउंट बनेगा। इजी पैसा अकाउंट ठीक रहेगा। इजी पैसा अकाउंट ठीक रहेगा अमीन भाई, इजी पैसा पे बन सकता है, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, इन तमाम के ऊपर दराज का अकाउंट बन जाता है। मसला यहाँ आता है कि इंशाल्लाह जब आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो इजी पैसा का जो वो हो गई, आप कह लें बैलेंस होगा, इजी पैसा का क्या कहते हैं उसको, लिमिट, सॉरी, लिमिट एक्सीड कर जाती है इजी पैसा की बहुत जल्दी। तो शुरू में तो आप इजी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने उसको अपग्रेड करना है, बैंक अकाउंट के ऊपर लेकर आना है ताकि आपकी लिमिट एक्सीड ना हो। अगर आपकी इजी पैसा की लिमिट एक्सीड हो जाती है और दराज आपको पेमेंट भेजता है और वो रास्ते में रह जाती है, तो इसमें पेमेंट तो आपकी आ जाती है बाद में, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, इसमें मसला आ सकता है आपको। जिस अकाउंट बना हुआ है बस वो वेयर हाउस की लोकेशन चेंज कर दे। जी बिल्कुल, जिसका अकाउंट बना हुआ है लाइव है वो वेयर हाउस की लोकेशन चेंज कर दे, बस वो उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वेयर हाउस की लोकेशन।
इजी पैसा पे अकाउंट ब्लॉक का मसला नहीं है दानिश खान, इजी पैसा पे बस यही मसला है कि वो हो जाता है आपके जो है ना, पेमेंट रुक जाती है आपकी, पेमेंट रुकने का मसला होता है खाली, लिमिट एक्सीड हो जाती है इजी पैसा की और फिर पेमेंट रुक जाती है आपकी। अच्छा, अब किसी और का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, मैसेज पे भी कर सकता है और अपना माइक ओपन करके भी कर सकता है। तो मेरा अकाउंट रेडी है, मुझे क्या करना है आपके साथ दानिश भाई, मैं मेरी टीम आपके साथ अपना वेयर हाउस एड्रेस शेयर करेगी और वेयर हाउस एड्रेस शेयर करके आपके साथ जो है वो आप उसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपकी लिस्टिंग होगी। अगर आपके पास उनकी इन्वेंट्रीज है, पहले अगर आपके स्टोर्स के अंदर कोई प्रोडक्ट है और आपके पास उनकी इन्वेंट्रीज है तो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके पास उनकी इन्वेंट्रीज नहीं है तो फिलहाल उनको जो है ना डीएक्टिवेट करते हैं, आउट ऑफ स्टॉक करते हैं। अगर वो सेम इन्वेंट्री हमारे पास होगी तो आप उसको खोल सकते हैं। काइंडली अगेन बता दें, मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या बताना है असद साहब, दोबारा पूछ लें, आप क्या पूछ रहे हैं? ऑफ द टॉपिक बात, हम बिल्कुल अगर दराज से रिलेटेड है तो आप बात कर सकते हैं, ऑफ द टॉपिक भी अकाउंट क्रिएशन बता दें। अकाउंट असद भाई, ये हमने पूरा अकाउंट क्रिएशन का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, आपके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई हैव एन ओल्डर अकाउंट व्हिच हैजंट बीन यूज्ड इन अ व्हाइल, विल इट हैव एनी इशू? नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होगा अनटिल अनलेस रेहान साहब, अगर आपका स्टोर किसी भी किस्म की वायलेशन से ना गुजरा हो तो आपका स्टोर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर कोई वायलेशन आई हुई होंगी तो आपको नया स्टोर बनाना पड़ेगा। वायलेशन एज इन अगर आप जो है वो अगर आपके स्टोर में कोई डेली ऑर्डर लिमिट लग गई हुई है या आपके स्टोर में और कोई मसला आ गया हुआ है जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे तो वो स्टोर इस्तेमाल नहीं होगा, नया स्टोर बनाने। लेकिन अगर आपके स्टोर पे हॉलीडे मूड लगा हुआ है और बस बंद है स्टोर तो वो इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ई कॉमर्स दुबई की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, ई कॉमर्स दुबई की अभी हम बात नहीं कर सकते, इस पर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है लेकिन अभी इस वक्त हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, ये दराज का सेशन चल रहा है। दानियल भाई, अकाउंट डिटेल्स भेजी है मैंने आपको, पर्सनल पे रिव्यू कर ले, ठीक है शाहिद साहब, मैं कॉल के बाद रिव्यू कर लेता हूँ। वायलेशन आई थी एक बार लेकिन फिलहाल कोई मसला नहीं है, डेली ऑर्डर लिमिट 90 है, ठीक है फिर इस्तेमाल हो सकता है। अगर डेली ऑर्डर लिमिट 90 की है तो इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं तो उसको हम ही ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल, अगर देखें अगर वो ऑर्डर्स आपके पास इन्वेंट्री है तो ठीक है, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है और वो सेम प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है हमारी इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, हम आपके ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। और अगर आप हमारे पास वो नहीं है तो आप उसको खुद देखेंगे अपने स्टोर को। सर, मैंने पहले अकाउंट बनाया था लेकिन उस पर कोई वर्किंग नहीं की थी, अब उसकी लॉगिन भूल गया हूँ। तो आप जो है ना वो कर लें, फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नंबर डालेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, या ईमेल डालेंगे तो आपको कोड आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। उस ये एक बंदा हमारे पास से हैंड रेस कर रहे हैं, वी अमेजोन, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। दानियल भाई, मेरा भी अकाउंट मेरा बना था अभी 2019 की बात है, उसके बाद मैंने इसे यूज़ नहीं किया और मुझे अभी इसके क्रेडेंशियल्स याद भी नहीं। कोई मसला नहीं है, तो आप अपने जो जो भी नंबर आपका था उस वक्त आप वो नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा उसका, या ईमेल डाल के फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको उसका कोड आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम इस रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। और आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप के ऊपर, मैं डाल दूंगा 2-4 घंटे में, 5 घंटे में मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपके लिए देखना आसानी हो। और इसके अलावा कोई सवाल है तो आप लोग कर लें, नहीं तो फिर अस्सलाम वालेकुम। जी, HAB ग्राफिक, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानियल भाई, मेरा इससे हटके चैनल है, वो जो आप कोशिश कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में भी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही मुझे, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि मैसेज पे अगर सवाल लिख सकते हैं तो लिखते हैं। लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैसेज चलते हैं जी। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि ये अकाउंट बनाने के बाद वेरीफाई होने में टाइम लगता है क्या अकाउंट? 1 से 2 दिन लगते हैं, 3 दिन का टाइम दराज देता है, वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज। अच्छा, और दूसरा सवाल, अगर इंडिविजुअल अकाउंट, वैसे तो अभी हम इंडिविजुअल बनाएंगे ना अकाउंट,
बाद में आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं? जी जी, अगर बाद में करना हाँ, चाहे तो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एनटीएन का जो मसला है, ये आप खुद बनाना पड़ेगा, या अगर वालिद साहब का यूज कर ले तो? देखिए, आपका मसला नहीं है वो, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं खुद बना लें, वालिद साहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वालिद साहब का कर लें। लेकिन आपको करना सेम है, जो बैंक अकाउंट है वही एनआईसी होना चाहिए या वही एनटीएन होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे। मजीद अगर बाद में किसी को सवाल जवाब याद आए। जी अच्छा भाई, भी। जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा दानियाल भाई, मैं एक सवाल था कि अभी जो आप लिस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट की, जो आपकी टीम लिस्टिंग करेगी, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है ना, मैं अपने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे भी जो है एक स्टोर बनाऊँ और उसको यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करके वो सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? कि ऐसा मुमकिन है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह हम सेल कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जिस बिल्कुल तरह? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बेचना चाह रहे हैं और बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं, आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी सवाबदीद है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन मैं आपको जो है ना वो इस पे हम सब बेचेंगे, खाली आप नहीं बेचेंगे, आपके जितने भी साथ में मेंबर्स होंगे जो हमारे साथ सीएफएस पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड है, ये तमाम लोग जो है ना अपग्रेड करेंगे, दराज के बाद अपने शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर आएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आएंगे, एड्स चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे। लेकिन हमने चूंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और हमें पता है कि किस तरह स्टोर्स को ग्रो करना होता है, तो हमें पता है कि किस स्टेज पे जाके हमने वो वाला कदम उठाना है। हम हमें उसके नुकसानात का, फायदे का, सबका कॉन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स हमें पता है। तो हम अपने मेंबर्स को 5 लाख की सेल्स के बाद उस तरफ लेके जाना शुरू करेंगे। अगर आप शुरू में अपने अपने ओन पे स्टार्ट करना चाहते हैं खुद से, विदाउट एनी सपोर्ट एंड ऑल, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास। उसी तरह आप अपना शिपिंग लेबल अपलोड करेंगे, हम उसी तरह वो स्टोर पे उसके इसके ऑर्डर निकाल देंगे। लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, अगर आप इंतजार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। असद भाई, कोर्स आपको इस तरह, मैंने आपसे मशवरा भी किया था पहले, मैं दोबारा कर लेता हूँ कॉल के ऊपर। दो ऑप्शन हैं, या तो मैं आपसे हर हफ्ते जो है वो इस तरह कॉल पे बात करता रहूँ, आपके क्वेश्चन आंसर्स करता रहूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाऊँ, एक दिन लिस्टिंग को उठा लूँ, एक दिन अकाउंट क्रिएशन को उठा लिया, एक दिन प्रोडक्ट हंटिंग को उठा लूँ, इस तरह लाइव लाइव आपको कोर्स दे दूँ, या खुद से एक रिकॉर्डिंग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ? व्हाट डू यू से? सीएफएस पोर्टल की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल जो हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है वो ग्रुप पे शेयर हुआ है, मैं दोबारा से ऊपर लगा लूंगा ग्रुप के ऊपर। और आज रात तक इंशाल्लाह सीएफएस पोर्टल की लिंक cfsportal.pk आपको लाइव भी हो जाएगा। आप सर्च भी कर सकेंगे इंशाल्लाह, आज रात तक लाइव हो जाएगा। जी असद भाई, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 to 1 भी बेहतर ज्यादा है, ये मतलब लाइव क्वेश्चन हो तो ये जाएगा वन तो टू ये। वन भी हो जाएगा, साथ साथ रिकॉर्ड भी हो जाएगा। मैंने इसी तरह रिकॉर्ड भी करना है ना, अगर आप लोग कहेंगे रिकॉर्ड करना है तो मैंने इसी तरह रिकॉर्ड करके आपको भेजना है। अगर हम आपको साथ लेकर रिकॉर्ड कर लेंगे तो बाद में ये भी रिकॉर्डिंग भी होगी, बाकी आने वालों की रिकॉर्डिंग। तो हाँ, आप, ये जब भी ये मैं भी अच्छा। रिकॉर्ड करने लगूंगा सेशन, इसका तरीका ये रखूंगा कि जब भी मैं कोई सेशन रिकॉर्ड करने लगूंगा तो लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। तो आपने कोई में से जो लोग अवेलेबल हो वो ज्वाइन कर लें, साथ साथ सवाल जवाब भी होते रहेंगे, साथ साथ जो है वो आपका कोर्स भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बाद में वो कोर्स मैं पूरा अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। सही है, ये भी ठीक है। जी। शाहजेब साहब, आप पूछ रहे थे कुछ, आप पूछ रहे हैं। जी दानियाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। दानियाल भाई, मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग लिस्टिंग करेंगे तो आगे दराज 11-11 और 12-12 की वो आ रही है, सेल आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग कैंपेन जब ज्वाइन करेंगे तो प्राइसिंग हम लोगों को इस तरह रखनी होगी स्टार्ट के अंदर कि आगे जाके हमें मार्जिन मिले कैंपेन में इनरोल होने के लिए। तो उस तरह लिस्टिंग हम लोग किस तरह करेंगे दराज के ऊपर, उसके लिए मैं थोड़ा समझा नहीं, गाइड दोबारा आप बोल सकते हैं? मुझे आवाज नहीं है आपकी सही तरह, दोबारा आप यारा यारा क्या कहते थे आप? जी। यारा यारा क्या कह रहे थे आप? रिपीट करेंगे सवाल अपना? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आगे दराज 11-11 और 12-12 की कैंपेन्स आ रही है ना, जी तो जी। उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। अब मार्जिन हमें इतना रखना पड़ेगा अभी लिस्टिंग के अंदर कि आगे जाके हम लोग कैंपेन में जब अपनी प्राइस लो करें तो हमें प्रॉफिट मार्जिन से भी बच रहा हो। तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। थोड़ा सा गाइडलाइंस मुझे, अभी हम लोग लिस्टिंग जब करेंगे तो फिर किस क्या प्राइसिंग रखनी है और आगे जाके मार्जिन किस मैं तरह समझ बचेगा। गया। देखिए, प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्राइसिंग क्या रखनी है, और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये
लिस्टिंग अभी हम थोड़े से हायर प्राइस पे करें ताकि 11 में हम मार्जिन दे सकें। बिल्कुल ये हमने सोचा हुआ है इसके बारे में। हम आपकी ऐसी प्राइजेस ही हमेशा सेट करवाएंगे कि जैसी प्राइजेस आपको प्रॉफिटेबल प्राइजेस हो, ऐसी कभी भी प्राइजेस ना होंगी कि जिस पे आपको प्रॉफिट ना बच रहा हो। ठीक है, हम अपनी सोर्सिंग के अंदर भी काम करेंगे, कम से कम सोर्सिंग निकाल के लाएंगे और आपकी प्राइसिंग भी ऐसी रख पाएंगे कि आप कंपीट भी कर सकें और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन रहे। तो उसकी फिक्र आपने इंशाल्लाह नहीं करनी। हम आपको बता देंगे भाई मिनिमम आपने इतने का बेचना है, मैक्सिमम आपने इतने का बेचना है, इसके दरमियान में आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। सेकेंड बात ये है कि आप लोगों से मैंने एक और बात करनी थी। ग्रुप में एक बंदे ने 3PL कॉस्ट की बात की थी, मैं 3PL कॉस्ट के ऊपर आपको दोबारा से बता दूं। 3PL कॉस्ट आपकी जो है ना टॉपअप में से कट रही होगी। अब हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर 50 रुपये ऐड करके आपको बताते, 1800 वाला प्रोडक्ट 1850 का बताते और हम आपको 3PL उसके अंदर डाल देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने 1800 वाला आपको 1800 का ही बताया है और 50 रुपये हम आपसे 3PL कॉस्ट ले रहे होंगे। लेकिन हमने 3PL कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मैं कैलकुलेट की है। जब हम आपको बता रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट बेचने से आपको इतना फायदा होगा, इतना इतना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट के अंदर से हमने ये 3PL की कॉस्ट माइनस की हुई है। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोडक्ट में 3PL कॉस्ट देने के बावजूद भी, तो वो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उस प्रोडक्ट में, तभी हम वो 3PL कॉस्ट आपसे ले रहे होंगे। और उसकी बिल्कुल हमने बेसिक चार्जेस रखे हैं। जो फ्लायर वाले आइटम जितने भी होंगे, जो भी आइटम हमारे फ्लायर्स में आ रहे हैं, चाहे वो स्मॉल फ्लायर हो, बड़ा फ्लायर हो, छोटा फ्लायर हो, फ्लायर के अंदर वाला आइटम हमने 50 रुपए का रखा है। और फ्लायर से बाहर जो है हमारे पास आइटम आ रहा है बल्कि, जिसके अंदर हमें शीट वगैरह कवर करनी पड़ी है, रैपिंग करनी पड़ी है, वो आइटम हमने 80 रुपए का रखा है। तो ये दो चार्जेस हैं हमारे। ये आपको हर प्रोडक्ट के साथ जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे पोर्टल के ऊपर, तो आपको बस हर प्रोडक्ट के साथ आपको बता देगा कि इसके 50 रुपए या इसके 80 रुपए। और हमारे पास 90% प्रोडक्ट जो है वो फ्लायर वाले हैं, तो आपको सारे 50 रुपये ही लग रहे होंगे और वो प्रोडक्ट वो 50 रुपये हमारे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर शामिल होंगे, तो उसमें से ही डिडक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको इस सेशन में बता दिया। बाकी हम इस सेशन को बंद करते हैं। 40 मिनट हो गए और इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपको मैं 1 से 1.5 घंटे में शेयर कर दूंगा। फर्दर कोई सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ग्रुप में सर आपको कम्युनिटी की लिंक आपके पास होगी, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी में हैं अयान भाई, तो आप ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।